हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्ड पैरामीटर्स। कोवोलेंट बॉन्ड की कुछ ही एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है जिनको हम बोलेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। उनमें सबसे पहले आता है हमारा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और नंबर 4 है बॉन्ड ऑर्डर। तो ये कुछ बॉन्ड पैरामीटर है हमारे पास जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर। बारी बारी देखते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास दो बॉन्डेड एटम है, ये इनके न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है हमारे पास, ये रहता है, इसको बोलेंगे हम कोवोलेंट रेडियस, जिसको हम आर ए, जैसे ए और बी दो कोई एटम है हमारे पास, आर ए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास आर बी। तो जो बॉन्ड लेंथ है R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। जैसे ये ए बी दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर ये बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट आता है हमारे पास दैट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, अब जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, बिकॉज साइज इंक्रीज करने से जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगी और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पे हमारे पास, वो आता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे अगर कार्बन कार्बन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, लार्जर होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जो है वीक होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करती जाएगी। अगर आप कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ जो है और डिक्रीज कर जाती है। मतलब इनमें शॉर्टेस्ट जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bonding electron pair around the central atom in a molecules। एक मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा उसको हम, उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4। CH4 को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा CH4, बट एक्चुअल में स्पेस में इसके अराउंड जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से नहीं होते बेटा, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रहेंगे सेंट्रल एटम से, तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, आगे आप पढ़ेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ। अब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे रहता है 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे ये। तो इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे
अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में अब ये बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है 109। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है 109। इसी तरह से अनदर मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, जैसे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन है इस तरह से, और एक इसके पास लोन पेयर रहता है। तो जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो आता है हमारे पास ये हाइड्रोजन 107.5 डिग्री। वाटर की बात करते हैं, H2O ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है, तो HOH जो बॉन्ड एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल ये रह जाता है हमारे पास 104.5 डिग्री। तो ये रहता है बॉन्ड एंगल। थर्ड जो हमारे पास है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब हमने देखा कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी, थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड एनर्जी। जो थर्ड पैरामीटर है बॉन्ड पैरामीटर है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके क्या बनाता है हमारे पास, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, प्लस क्या होती है एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे हमारे पास, जो 435.8 किलो जूल पर मोल। अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हमने एटम को सेपरेट करना है, H2 से एटम को क्या करना है सेपरेट करना है। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। जितनी एनर्जी बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एटम को अगर हमने सेपरेट करना है, एटम में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में सेपरेट करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी हम देना पड़ेगी और इस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम। अब कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास, जैसे साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अब स्मॉलर इज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। कंसिक्वेंटली हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब क्या होगा बेटा जी, अगर साइज जो है बॉन्डेड एटम का क्या होगा, वो स्मॉल साइज होगा तो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा रहेगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। दूसरा फैक्टर आता है, सेकेंड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ। इन फैक्टर है बॉन्ड लेंथ, एंड शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ फोर्थ जो हमारे पास पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं हम, इट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इट इज बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। देखिए 2 एटम जो है बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आ गया 1 नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब आप देखिए, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपको बताया स्ट्रॉन्गर रहता है सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, 1 2 3 नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है बॉन्ड लेंथ। अब सिंगल बॉन्ड जो है लार्जर होगा, डबल बॉन्ड उससे शॉर्टर हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी शॉर्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। नेक्स्ट फिनोमिना इज रेजोनेंस। अब सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है, अब हमने मॉलिक्यूल्स को लुईस स्ट्रक्चर दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया हमने। सेंट्रल एटम के अराउंड जो है नंबर ऑफ एटम को, जैसे अगर मीथेन की बात की हमने तो कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन हमने जोड़े, इस तरह से 4 हाइड्रोजन इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किए मीथेन। बट सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट एडिक्वेट टू रिप्रेजेंट द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हमारे पास अनदर फिनोमिना है रेजोनेंस, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ओजोन का। ओजोन O3, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया इसका कि ऑक्सीजन के अराउंड इस तरह से हमारे पास ये 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड रहते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रहता है हमारे पास ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की, ये हमारे पास रहती है 148 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ इज मेजर इन पिकोमीटर। एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो होती है हमारे पास 121 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओजोन मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इन ओजोन, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो रहती है हमारे पास 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। और दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है कि एक ऑक्सीजन दूसरी के साथ जो है डबल बॉन्डेड है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 148 होनी चाहिए, मतलब दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली जब इस मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ आती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में वो एक्चुअल में कितनी होती है, 128 पिकोमीटर। इसका मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स को हम किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ना कर सके, मतलब व्हेनेवर ये मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 or more than 2 स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम अनदर स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे कि ये और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब है ये फिक्स नहीं है कि ये और ये दोनों डबल बॉन्डेड है, इस और इस ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। और इनको हम बात करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो हम डबल हेडेड एरो लगाएंगे बीच में और एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंगल बॉन्डेड होगी, ये क्या रहेगा, डबल बॉन्डेड। और इनके बीच का, इनमें जो हम बात करें तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है दैट इज इन बिटवीन दिस एंड ऑक्सीजन एंड इन बिटवीन दिस एंड दिस ऑक्सीजन।
पहले इसको हम लिख लेते हैं पूरा, ये आ जाता है हमारे पास इस तरह से। एंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है ओजोन मॉलिक्यूल्स में, जिसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो जाती है, तो डबल बॉन्ड, इट इज द डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, इस तरह से। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्या बताया रेजोनेंस? कि व्हेन ए मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी असाइन, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, but its characteristics property can be described by more than two structure, and the actual structure, जो इसका actual structure है, that is resonance hybrid of these structure, resonance hybrid of these structure। अब हम जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कंडीशन होती है, जैसे हमने एटम की पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, एटम की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें जितने इसमें रहेंगे उतने ही इसी में इस जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे उनमें भी होंगे। इसी तरह से इनकी जो एनर्जी होती है वो मतलब नियरली सेम रहती है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये हम बात करेंगे जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर रहता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज जो है एटम के ऊपर, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे और आता है कि लाइक चार्जेस जो है दो एडजेसेंट एटम्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। लाइक चार्जेस शुड नॉट बी रिजाइड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, दोनों के पास नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेके इसको डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना को। रेजोनेंस होता क्या है? फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में रेजोनेंस देखते हैं किस तरह से हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है हमारे पास। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस तरह से हमारे पास ये लोन पेयर रहते हैं। ईच ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ए भी, और इस तरह से भी, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर है ईच ऑक्सीजन के ऊपर। अब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेरिमेंटली कितनी रहती है हमारे पास? 122 पिकोमीटर। और कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है हमारे पास 110 पिकोमीटर। बट इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड लेंथ रहती है कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी डबल बॉन्ड की? 122 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 110 पिकोमीटर। बट कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 115 पिकोमीटर। दैट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड 115 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में क्या रहेगा? तो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 115 पिकोमीटर। तो हम इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअल में रेजोनेंस में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो जाती है। जैसे आपने ओजोन मॉलिक्यूल्स में देखा, उसमें जो बॉन्ड लेंथ थी ऑक्सीजन की बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी 128 पिकोमीटर। अब दोनों की जो इक्वल बॉन्ड लेंथ थी, यहाँ पर भी ये दोनों बॉन्ड इक्वल ही रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी? 115 पिकोमीटर। अब हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि इस ऑक्सीजन ने जो है अपना बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर करके, और इसने यहाँ से जो है ये वापस आ रहा है, यह आ जाता है हमारे पास कार्बन
ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पेयर, दो थे एक शेयर हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 4 पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या इससे अगला स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जरूरी नहीं है यही शेयर करें, ऐसे यहाँ से भी हम शेयर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं इसका, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखती बात जो है आपको पता है एटम की पोजीशन हमने चेंज नहीं करनी है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लिखा हमने, अब हम यहाँ पे रखते हैं इसको और ये सिंगल बॉन्डेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्डेड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 2 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना आ जाते हैं 2 and 2 ओनली 2 इस तरह से।